वीडियो देख रहे हैं सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जो बिहार राज्य अंतर्गत खुक्सी श्याम मझवा सिकलीगढ़ धारा इनका सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की जन्मभूमि है। और ये बिहार के संत परंपरा में एक महान संत हुए सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज। इसके ज्ञान और ध्यान से उपदेश से हम भक्तों का बहुत ही कल्याण और आत्म साक्षात्कार करने में इनका इन्होंने समाज को एक नया दिशा और नई सोच, नया जीवन और समाज में परिवर्तन इन्होंने सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज लाए। और सबसे पहले वर्ण व्यवस्था को उन्होंने जात पात को उन्होंने अपने मन से हटाया और सभी समाज को और सभी राज्य को और देशवासियों को उन्होंने ज्ञान दिया कि आपस में सभी भाई भाई हैं, सभी मिल के रहें, प्रेम से रहें, आपस में मेल से रहें। और मेल से रहेंगे तो कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, केस मुकदमा नहीं होगा और हमारा समाज अच्छा हो जाएगा। अगर हम मांस मछली अंडा दारू तारी शराब नहीं खाएंगे पिएंगे तो हमारी बुद्धि सात्विक होगी और सात्विक बुद्धि से हम सात्विक कर्म, सद्ज्ञान, ध्यान भजन हम कर सकते हैं। हमारा मन भक्ति भजन और कीर्तन में लग सकता है। इसीलिए सबसे पहले अपने आचरण को उन्होंने शुद्ध करने के लिए झूठ चोरी नशा सब विचार का परित्याग करने इन्होंने कहा। झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, किसी नशाओं का खान पान ना करें, हिंसा किसी के प्रति हम बुरा ना सोचें, तन से मन से और वचन से भी किसी का हृदय न दुखावें। और उसके बाद हमें सतपथ पर चलने के लिए, उस ईश्वर को खोजने के लिए उन्होंने एक उद्घोष दिया। उनकी एक वाणी है कि जो भी मनुष्य ईश्वर प्राप्त करना चाहते, इस ईश्वर व्यापी होने के कारण हम आपके अंदर है और वह हम आपके अंदर दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन। जब तक आप अंदर में नहीं करेंगे, आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे, तब तक बाहर में आप ईश्वर का दर्शन हरगिज नहीं कर सकते हैं। और तो उन्होंने कहा था, निस्तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने घट में हरि है अपने में खोजना। इसी वाणी को संत कबीर साहब ने भी कहा कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। ये जो आप देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ का, इन्होंने भी कहा था, देहस्था सब विद्या च देहस्था सब देवता, देहस्था सब तीर्थानि गुरु वाक्यम लभते। इस शरीर में सभी देवी देवता हैं, सभी तीर्थ हैं। जब तक आप गुरु का सानिध्य, गुरु का ज्ञान और गुरु का ध्यान नहीं करेंगे, सुमिरन नहीं करेंगे, उनसे ज्ञान और युक्ति लेके भक्ति नहीं करेंगे तो आप भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि मनुष्य शरीर क्या है, तो मनुष्य शरीर एक शिवालय है। ज्ञान संकलित तंत्र में इन्होंने लिखा कि
देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। यस, हे संसार के मनुष्यों, मैंने मानव रूपी शरीर को शिवालय बनाया, उसमें मैं स्वयं प्रतिष्ठित हो गया। और मैं कहाँ रहता हूँ? और तो उन्होंने कहा, सदा वसंतम हृदय आरविंदे, मैं सब प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ। और जो शिवलिंग है, मेरा जो प्रतीक है, मेरा जो चिन्ह है कि मैं दर्शन कब भक्तों को देता हूँ, तो इन्होंने कहा, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतना, जो मेरे बिंदु और नाद को उपासना करता है, अर्थात अंतर जगत में आपके अंदर अंतःकरण जो आत्म प्रकाश है, डिवाइन लाइट है, सोल लाइट है, उसको जिस दिन देख लेगा, तो प्रकाश प्रकाश स्वरूप पार्वती और शब्द स्वरूप शिव मैं हूँ। तो जो शब्द को पकड़ता है वह शिव को पकड़ लेता है, शिव का दर्शन हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ का यह बड़ा ही अच्छा संदेश हम भक्तों के लिए है। और ये हम देख रहे हैं कि ये महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने वह कहा कि आत्म साक्षात्कार करने के लिए अर्जुन, पहले तुमको आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, आत्मा खोज करनी पड़ेगी। और मैं भी सब प्राणियों के अंतःकरण में मैं आत्मा स्वरूप मैं ही हूँ। और जब तक तुम मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप का दर्शन नहीं कर लेता, तब तक तुम जो दिव्य रूप से, हे अर्जुन, मेरा जो अलौकिक रूप देखते हो, यह भी माया का रूप है। मैं निर्मायक हूँ, मायातीत हूँ, गुणातीत हूँ, सर्व अंतर्यामी हूँ। और मुझ परमेश्वर को पाने के लिए तुम्हें निर्गुणातीत, निराकार, सर्वेश्वर, सर्वाधार, उस निर्गुण निराकार का ध्यान करना पड़ेगा। जैसे मैं बैठ के ध्यान कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने उपदेश दिया है। आप लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक भगवान कृष्ण की मूर्ति है, नहीं, इन्होंने इस सगुण साकार में मूर्ति रूप में हम आपके सामने विद्यमान, और उन्होंने उपदेश और आदेश किया कि जिस प्रकार से मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, ना तो मुझे भोग प्यास शोक दुख जन्म मरण किसी चीज़ की लालसा है, लेकिन मैं ध्यान इसलिए करता हूँ कि कौन मेरा भक्त मुझे बैठ के स्मरण कर रहा है, मेरा गुणगान कर रहा है, उसकी व्यवस्था, उसका भोजन, आवास, वस्त्र, सुख सुविधा के लिए मैं उनका हमेशा निरंतर ध्यान करता हूँ कि कौन भक्त मेरा चिंतन कर रहा है, कहीं उनको खाने पीने या रहने या किसी चीज़ को कमी तो नहीं हो रही है। मैं उसके जीवन में जो मेरे प्रति जीवन समर्पण किया, मेरे कारण भोग पदार्थ, तो जिन्होंने मेरे कारण अर्थात मुझे प्राप्त करने के लिए, जिन्होंने मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सुख सुविधा, मान सम्मान, जात पात से ऊपर उठ के ईश्वराम की जिंदगी को छोड़कर जो शांत एकांत होकर और मुझ परमात्मा का हमेशा चिंतन करता है अर्जुन, उसका मैं ख्याल रखता हूँ। इसलिए मैं ध्यान कर रहा हूँ कि संसार का आप भी ध्यान कीजिए। हे भक्तों, आपके जीवन में किसी चीज मेरे सामा आप भी बन जाएंगे और मेरे लोक का, मेरे पद का आप अधिकारी हो जाएंगे, मोक्ष धाम में आप पहुँच जाएंगे। ये बहुत से अच्छे उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने लिखा। और ये देखिए कि ये अभी थोड़ा सा प्रकाश कम दिख रहा है आपको। इस पट पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक लिखा हुआ श्लोक लिखा है, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुस्पर्श
माधवः दध्यो प्रसन्न कारणम आत्मानं तमसः परम। तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर गीता में लिखे हैं कि भगवान श्री कृष्ण देखिए कह रहे हैं, क्या कर अर्थ बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 3 बजे, जो हम आप ये समयानुसार जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे में उठ जाते थे और अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय ध्यान करने के समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। ये श्लोक देखिए, आप उत्तर गीता पढ़ेंगे और भी ऐसे ऐसे उपदेशात्मक बहुत सी आप उत्तर गीता में पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण और क्या उपदेश दिए हैं। तो ये तो मैं एक श्लोक मैं आपको पढ़ के और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाया। तो यही देखिए संदेश दे के भगवान श्री कृष्ण कार्यक्रम में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और आत्मस्वरूप का ध्यान कर लेता। उस समय मेरा रोम रोम प्रसन्न से खिल उठता था। भगवान प्राप्ति करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए सदगुरु महर्षि मही प्राण जो 20वीं सदी के महान संत हुए, इन्होंने भी कहा कि अगर परमात्मा पाना चाहते हो तो निस्तर निखो सज्जन बहार अपने घट में हरि अपने। तब खोजेंगे कैसे? दो नए नज़र जोड़ के एक नोक बना, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोए, ये खोजने का तरीका है। और योग सिखोपनिषद में भगवान शिव देखिए देवों के देव महादेव की भी ध्यान अवस्था है। हम लोगों को भी सुखी संपन्न और जीवन में कष्ट से निवारण हेतु वो एक उपदेश दे रहे हैं कि मैं भी आई एम डूइंग मेडिटेशन सो ऑल माई डिवोटर सो प्लीज यू आल्सो डू यू मेडिटेशन एंड गेट यू पीसफुल लाइफ, टेंशन फ्री लाइफ एंड नो एनी प्रॉब्लम योर लाइफ। तो ये भगवान शिव का उपदेश। तो भगवान शिव देखिए कि आपको उत्तर गीता में ये उपनिषद का एक मैं श्लोक मैं आपको भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी को बताए थे। क्या कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा, हे ब्रह्मा जी कि गुरु ही ब्रह्मा होते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव गुरुदेवः सदा शिवः न गुरुरधिकः कश्चिन त्रिषु लोकेषु विद्यते। अर्थ बता रहे हैं कि गुरुदेव ही भगवान भोलेनाथ कर रहे हैं। ये देखिए कि इसलिए गुरु की महिमा बड़ी बहुत ही जीवन में इम्पोर्टेंट लिखते हैं कि गुरुदेव ही क्या हैं? गुरुदेव ही ब्रह्मा हैं, गुरुदेव ही विष्णु और सदा शिव हैं। तो गुरु के रूप में मैं ही ब्रह्मा हूँ, विष्णु और सदा शिव, तीनों में एक ही। लेकिन यहाँ नरलोक हम मोह माया में फंसे, मानव सभी ईश्वर को अलग अलग मानते हैं, सभी देवता को अलग अलग, लेकिन कहते नहीं तीनों एक ही है। तो तीनों लोक में ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णु लोक, ये तीनों लोकों में गुरु से, किससे? गुरु से बढ़कर कोई नहीं है ना। ये देखिए कि किसे लिखा गया है। ये है योग सिखोपनिषद, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बताया, ये देखिए ये जो है आप दीवार में गुरुदेव के संत सदगुरु महर्षि में
परमहंस जी महाराज का या इनका गुरुदेव को जो भी भक्त अगर संत मत से जुड़े हुए नहीं हैं या जिनको लगता है कि ये जो स्टेचू हैं और प्रतिमा है किनका है तो लोग इसे पहचान नहीं पाएंगे। तो जो जानते हैं जो संत मत के हैं तो जानते हैं, जो संत मत से नहीं हैं या कभी कोई धर्म और पंथ या कभी सत्संग कथा कीर्तन में तो उनको पता नहीं चलता है कि ये शायद कोई हैं, किसका ये प्रतिमा ये लोग लगा रखे हैं और ये काहे लगाते हैं। तो ये संत मत के महान आचार्य सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज हुए। ऐसे इस परंपरा के तो संत मत कोई खास एक नाम और संप्रदाय पे नहीं है। ये संत मत जो है सभी संतों का, सभी महंतों का, सभी मंडलेश्वरों का, सभी ऋषि मुनियों का जो राय है क्या है कि ईश्वर एक हैं और वह सबके अंतर आत्मा और उसकी प्राप्ति जो है सबके अंदर अपने अंदर होगा। तो ये देखिए कि इस मंदिर का जो निर्माण कराए हैं ये संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप लोग इसमें देखिए, वीडियो में दिखा रहा हूँ कि संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्यपाद स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज ये देख रहे हैं। और इस मंदिर की स्थापना जो है थोड़ा सा लाइट कम है इसीलिए, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें देखिए 01 अर्थात 1 तारीख 1 महीना 1/1/2010 ये 2010 है। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाया। तो जो भक्त यहाँ नहीं कभी आए हैं और नहीं दर्शन किए हैं तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को मैं प्रणाम भी करता हूँ। और जो भी भक्त यहाँ आना चाहते हैं, ये जो बहुत बड़ा भव्य सा देखिए, रात्रि में मैं वीडियो बना रहा हूँ से तो लाइट है, फिर भी उतना लाइट मैंने बहुत से वीडियो को बनाया है, उसमें मैं स्पीच नहीं किया हूँ उनके बारे में, ये मंदिर के बारे में तो नहीं बता तो ऐसे मैं वीडियो डाल के बना के डाल दिया। लेकिन आज मैं थोड़ा इसके बारे में बोल के मैं आपको परिचय भी दे रहा हूँ। ये देखिए, तो ये पूरा देखिए, आपको ये मंदिर दिखा रहा हूँ। देखिए गुरु महाराज, जहाँ पहले मैं नज़दीक से दिखा रहा था, अब ये मेन गेट हुआ गुरु महाराज का। देखिए बहुत, आप आएंगे तो आपको लगेगा कि मैं यहाँ बैठ के कुछ ध्यान भजन करूँ, कुछ दिन यहाँ ध्यान भजन करने के लिए जो है 1-2 दिन रहूँ। और जो भी हमारे ये जो है बहुत अच्छा ये आदर्श ग्राम बरहरा है जो अररिया जिला अंतर्गत बिहार राज्य एक है, और हम लोग बिहार राज्य से हैं और बिहार राज्य के अंतर्गत यह मंदिर अररिया जिला में, अररिया जिला के अंतर्गत ये रानीगंज प्रखंड में ये बरहरा पश्चिम मझवा कहलाता है। और ये वार्ड नंबर 6 में यह मंदिर अवस्थित है। तो ये बिल्कुल आप जो कोई भी भक्त यहाँ आना चाहते हैं कि इस मंदिर को हम देखें, ये अष्टकोण मंदिर है। ये इस मंदिर का निर्माण करने के लिए राजस्थान से कारीगर आए थे वो लोग, उन्होंने इस मंदिर को बनाया है। और इनके संस्थापक जो मंदिर के बनाने वाले जो हैं हमारे पूज्यपाद स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाम से जाने जाते हैं, जो देश विदेश लगभग स्वामी जी महाराज 14-15 कंट्री का इन्होंने 15 कंट्री की इन्होंने
दौरा किए, मतलब वहाँ वहाँ के भक्तों को उन्होंने संत मत के बारे में, भारत का जो ज्ञान है, अध्यात्म विद्या है, योग विद्या है, साधना पद्धति है, और यहाँ का जो भाषा है, वाणी विचार है, रहन सहन है, आपस में मिल के रहें, जात पात से ऊपर हैं, और एक परमात्मा का हम लोग सभी सिमरन भजन करें। तो ये बहुत से अच्छा आपको सदगुरु मासी पुराण जी महाराज कहना था कि हमारा देश तभी, हमारे देश में शांति आएगी जब हम लोग एक धर्म को मानेंगे। धर्म का अर्थ अब ये नहीं है कि कोई अगर हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं तो हिंदू सनातनी हैं, और मुसलमान भाई सिख ईसाई हैं तो आप अपना पूजा पद्धति उसको छोड़ दें। आपस में ये नहीं, मतलब कि आप जो भी हैं, जहाँ हैं, जिसका प्रेयर करें, और जब भी हम मिलें तो एक दूसरे का भाईचारा निभाते, एक दूसरे से गले मिलें, एक प्रेम और प्यार से एक दूसरे के साथ रहन सहन अगर रहेगा, अच्छा रहेगा, हम भाई भाई मानेंगे तो एक धर्म में जिसने, मतलब एक मानवता होनी चाहिए, एक मानवता मतलब सभी भाई हम एक हैं, उस ईश्वर, उस अल्लाह परवरदिगार, उस मालिक खुदा गॉड का हम लोग सभी संतान हैं, सभी उस, हम आपके अंदर वही परमात्मा खुदा है, गॉड है, ईश्वर है, परमात्मा है, ये भाव लेके सबसे प्रेम करना चाहिए। तो इसलिए जितने मनुष्य तनधारी प्रभु भक्ति कर सकते हैं, जितने भी मनुष्य तनधारी हैं। अब मनुष्य तनधारी के अंतर्गत जो भी अब मनुष्य के रूप में हम लोग जिस सृष्टि में हैं, तो इसमें तो सभी जात धर्म के सभी आ जाते हैं, तो सभी कोई उस ईश्वर को प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। अपने अपने धर्म और मज़हब के साथ करते हैं, कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात करना चाहिए। तो देखिए